good evening, guys. Today we have with us Ashish Jha from Gujarat National Law University, and Ashish is going to deal with the topic the tips to crack the general knowledge section, the most boring section for CLAT. So, while talking about Ashish Jha is an All India rank holder of 437 and is currently pursuing PLLB from Gujarat National Law University. He has interned with the Madhuban Foundation, an NGO based in Gujarat, and also interned with one of the biggest law firm of the country, that is Human Right Law Network, under the eminent lawyer personality. So let's discuss with him about the how to deal with the current affairs section. So the floor is yours, Asif. You can continue. Thank you, Aryan, for such a kind and generous introduction. And I welcome you all, friends. And good evening to you. और फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट जीके. आज हम लोग जीके के बारे में डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि शुड आई अज्यूम दैट यू ऑल आर गोइंग टू टेक क्लैट दिस ईयर ओनली, और कुछ ऐसे भी हैं जो अगले साल देने जा रहे हैं 2022 में? सर दिस ईयर. ओके ओके, तब तो आपके पास अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है. तो ठीक है, उसी हिसाब से आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ कि आप लोग रेगुलरली मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं? आप लोग कमेंट कर सकते हो. कमेंट एकदम जल्दी जल्दी किया करो, मुझे पता चलेगा. थोड़ा एंगेज रहेंगे हम लोग एक दूसरे के साथ. मोस्ट ऑफ द रिप्लाई आर इन यस. लेकिन अगर नहीं कोई अगर ऐसा है जो नहीं कर रहा है मॉक अटेम्प्ट, तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है. मतलब इस टाइम में अगर आप मॉक अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपका मतलब बहुत दिक्कत होने वाला है. क्योंकि देखो, मॉक्स में कुछ लोग इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि मेरे कम नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा, हो सकता है एग्जाम के टाइम डिमोरलाइज होना अच्छा नहीं रहेगा. तो भाई ऐसा नहीं सोचना है. आपको मॉक जरूर से जरूर अटेम्प्ट करना है. देखो, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में. जो घोड़े पे चढ़ता है, लड़ाई लड़ता है ना, वही नीचे गिरता है. कैवेलियर्स द नाइट राइडर्स ऑलवेज फॉल इन द वार. वह तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. जो घुटनों के बल बच्चे चलते हैं ना, वो कभी वार में नहीं गिरते, समझे. द टॉडलर्स नेवर फॉल इन द वार. इसलिए आप कम नंबर आएगा, पता है वो मॉक दोगे कम नंबर आएगा. मेरे भी बहुत कम मार्क्स आते थे. तो उससे घबराना नहीं. आपको मॉक्स रेगुलरली देना है, उसको रेगुलरली एनालाइज करना है. फिर कम मार्क्स आएंगे, फिर दो, फिर एनालाइज करो. अभी छोड़ना नहीं है, इस बार क्रैक करके रहना है, ठीक है. तो आप लोग कमेंट किए करते रहना, कुछ भी प्रॉब्लम हो. अब थोड़ा हम लोग जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो जीके के बारे में डिस्कस करते हैं. तो आप लोग सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? Yeah, Ashish, you can continue. Yes. तो आप लोग कमेंट करते रहना, ठीक है. कोई भी प्रॉब्लम हो, आर्यन द्विवेदी और कनिष्क आपको आंसर देते रहेंगे, ठीक है. तो फिर अब हम लोग चलते हैं थोड़ा पहले. मतलब आपको कौन कौन से सोर्सेज यूज करना चाहिए, ठीक है. तो मैं आप थोड़ा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ. इज इट विजिबल? आप लोग देख पा रहे हैं? प्रेजेंट हो रहा है. एक मिनट. ओके, तो देखिए, मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ कि कौन से सोर्सेज फॉलो करने. अभी तो टाइम बहुत निकल चुका है, फिर भी आप इन सोर्सेज पे जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है. जैसे ये ब्लॉग दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल? या देखिए, इसमें जनरल नॉलेज का सेक्शन है. तो ये मैंने एम करके लिखा था कि जो एक साल जिनके पास टाइम है, दोज हु हैव इनफ टाइम, वो इसको फॉलो करते हैं. लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीजें हैं जो आपके लिए फायदा दे सकती है आपको. न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ा होगा, अब पढ़ भी रहे होंगे, तो बहुत जरूरी मस्ट है न्यूज़पेपर. ये सब जनरल बता दे रहा हूँ, आप लोग फॉलो कर ही रहे होंगे उससे, ठीक है. उसको तो जैसे यूपीएससी, दृष्टि आईएएस कोचिंग, इनसाइट आईएएस, विजन आईएएस, ये सब निकालती है अपना मैगजीन, हर मंथ में निकालती है. और आपको जान के मतलब थोड़ा हैरानी हुआ कि जितने भी ये क्लैट वाले कोचिंग है, जैसे लीगल एज या फिर लॉ प्रेप, जितने भी है ना, दे ऑल आर कॉपिंग फ्रॉम इट, समझे. दृष्टि आईएएस को ये लोग कॉपी कर लेते हैं, या फिर इनसाइट आईएएस को. तो आप सीधा सोर्स पे जाएं, वहां पे ज्यादा अच्छे से आपको मिलेगा सारा चीज, ठीक है. और
एक मैं और आप लोग फ्रंट लाइन या जो पीरियोडिकल्स है फ्रंट लाइन या इकोनॉमी द इकोनॉमिस्ट उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अब टाइम काफी निकल चुका है। जिनके पास 1 ईयर अभी है वो फॉलो करे इसको। अब मैं आपको ये लिंक दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये लिंक जो है सो ये लिंक है इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है। तो इसमें ना आपके पास अगर टाइम है, अभी टाइम है, आप लोग इस लिंक पे जाकर टेलीग्राम का जो चैनल है इंडियन एक्सप्रेस का, उस पे पीछे का लगभग 2-3 मंथ का आप लोग जरूर पढ़ लें, जो जो इम्पोर्टेंट है। आप खुद से उसे चूज कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए जरूरी है, और आप इसे पढ़े। इसमें सारा चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। क्या आपको सुनाई दे रहा है? हेलो? Yeah, you are audible. ओके ओके। नहीं सर, नहीं यार, भाई हैं हम लोग, तुमसे एक ही क्लास तो सीनियर हैं। मतलब अपन लोग सेम है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल मिलेंगे हम लोग CNLU या कहीं ऊपर वाले कॉलेज में होगे तो। हेलो? तो फिर देखो यहाँ पे जो है ना इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सारा चीज। तो आप इसको फॉलो करें। अगर अभी अभी तक नहीं आप कर रहे हैं तो अब जाके करें, अभी भी टाइम है आपके पास। बस 2-3 महीने का, पिछले 2-3 महीने का आपको देख लेना है, उसी में सारा चीज हो जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मतलब क्लैट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, उसमें सोर्स देखिएगा आप। हेलो? देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इज इट विजिबल? Yeah, Ashish, yeah. हेलो? Yes, sir. यू कैन, ओके यू कैन सी। देखो ये 15 अगस्त का पूछा हुआ है, 15 अगस्त। हमारा एग्जाम हुआ था शायद, आई डोंट रिमेम्बर। आर्यन, कैन यू टेल मी? 27 September. 28 अच्छा, सितंबर। ओके। तो 28 सितंबर, देखो 2-3 महीने का है पीछे का, ये 15 अगस्त 2020 है, ठीक है। आप दूसरा पैसेज देखो। दूसरे पैसेज में यहाँ आप 2 सितंबर, वो तो सितंबर मंथ का ही है। तो देख सकते हो आप। ऐसा नहीं सोचना कि ये बहुत नजदीक है तो इसे नहीं पढ़ूंगा, पढ़ लेना पूरा, कोई भी रिस्क नहीं लेना है आपको। उसके बाद ये थर्ड थर्ड वाला आप देख सकते हो, यू कैन सी ये NDTV का है, ये 27 जुलाई का है, ये भी 2-3 महीने के अंदर का है। और ये फोर्थ पैसेज 11 जून, ये भी जून का ही है। अब जून से पीछे कुछ नहीं दिखेगा आपको, जून के बाद ही जितने दिखेंगे। तो ये देख लो आप, दिस इज ऑफ 14 अगस्त 2020। और आप आगे देख सकते हो, दिस इज फ्रॉम 17 सितंबर। और फिर ये देखो 16 अगस्त। तो सारे 3-4 महीने पहले के ही हैं, उससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा लग रहा है आपको? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yeah, yeah, Ashish, yeah. भाई आप लोग कमेंट करते रहो, द्विवेदी भाई आप इन सबको आंसर देते रहना कमेंट का, ठीक है। बिल्कुल। देखो भाई, अब हम थोड़ा ना एनालाइज कर लेते हैं इस करंट अफेयर सेक्शन को अच्छे से, कि देखो पूछता कैसा है ये। तो इसका सोर्स आप देख रहे हो, ये 15 अगस्त का है, और हिंदुस्तान टाइम्स से इसने पूछा है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम लोग ना पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये, द गवर्नमेंट अनाउंस स्टिमुलस पैकेज अंडर सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम फॉर अमाउंट ऑफ इतना, ये जो क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट अगर याद है आपको तो मार सकते हो टिक, लेकिन आप इस पैसेज में कहीं भी देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन इसने डायरेक्ट पूछ रखा है, तो इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए। ये आप लोग एक बार सारा क्वेश्चन देख लो, फिर हम लोग इसका सोर्स पे चलते हैं, ठीक है। मैं थोड़े देर के लिए आपको टाइम देता हूँ। हेलो? हाँ Ashish, हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। ये आप क्वेश्चन देख लो, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब नाउ वी विल कॉपी इट। नाउ आई विल कॉपी दिस, लेट्स कम टू इट सोर्स। देखो ये हिंदुस्तान टाइम्स है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब आप इसे, इफ यू विल रीड इट, आप पाओगे कि इसमें से ना जितने भी क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन जो क्लैट ने पूछे हैं, वो इसमें से एक भी नहीं दिखेगा आपको। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, उस जो क्लैट ने जितना ही पूछ रखा है वो, बस उसने टॉपिक यहाँ चिपका दिया ये वाला, और क्वेश्चन जो है सो उसने कहीं और से पूछा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से जो है ना दूसरे सोर्स पे जा जाके पढ़ना होगा कोई भी चीज। जैसे अब यहाँ पे आपने FDI देख लिया, यहाँ
आप देख रहे होंगे एफडीआई जो थर्ड लाइन है, इज इट विजिबल? या हेलो, Yeah, it is. तो आप यहाँ थर्ड लाइन में एफडीआई देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम, फिर बैक अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एफडीआई के बारे में इसने पूछा है, देखिए यहाँ पे इसने थर्ड क्वेश्चन में 33 नंबर क्वेश्चन, which of the following events can be seen as a stepping stone for the growth of the foreign direct investment in India? तो अब ना आपको अगर एफडीआई के बारे में नहीं पता होगा, if you don't know about FDI then you will not be able to answer, ठीक है। तो वहां पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिल जाएगा उस न्यूज आर्टिकल में जो यहाँ पे आप आंसर दे दोगे, लेकिन वो जो वर्ड्स वहाँ यूज हो रहे हैं या फिर कोई टर्म स्पेसिफिक इकोनॉमिक टर्म यूज हो रहा है, तो उसको ना आपको आगे जाके फिर से फाइंड करना है कि यार ये है क्या। अब अगर आप एफडीआई के बारे में सर्च करने जाओगे तो आपको बताता हूँ क्या क्या मिलेगा। एक सेकेंड, 1 सेकेंड वेट। या हाँ, इज इट विजिबल? या Yes, it is. हेलो, देखो तो अब आपको वो पढ़ना कैसे, तो आप whenever you will search about FDI, तो आपको बताया कि FDI क्या है। तो सिंपल, पहले क्या होता था, क्वेश्चंस में पूछते थे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI, फुल फॉर्म, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल होता था, वो सारे लड़के उसे मगअप कर लेते थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसका मीनिंग। लेकिन वहां आप क्लैट के क्वेश्चन में देखोगे तो उसने फुल फॉर्म नहीं पूछा है, उसने उस पर अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है कि यार पहले आपको पता होना चाहिए कि पूरा ये है क्या, डीपली पता होना चाहिए। तो आप एफडीआई के बारे में सर्च करोगे तो आपको दो दो बातें पता चलेंगी। फर्स्ट ये पता चलेगा, अगर मैं आपको अच्छे से समझा ही देता हूँ, देखो एफडीआई अगर मान लो कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, मान लो कल हाफिज सईद, इफ हाफिज सईद वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? बम नहीं बनाएगा यार। तो अब वो मार्केट के थ्रू जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, उसके पास दो ऑप्शन होंगे, ही विल हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज FDI एंड सेकेंड ऑप्शन इज थ्रू FPI। दिस इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे हाफिज सईद जो है, तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री बैठाएगा, वो खुद डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा। जैसे सैमसंग ने आपने देखा होगा शायद नोएडा या गुरुग्राम में कहीं अपना प्रोडक्शन वो वाला फैक्ट्री बनाया जहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो हाफिज सईद यहाँ आएगा, वो पैसे लगाएगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, देन ही विल रिक्रूट लेबर्स, रिक्रूट इंजीनियर्स एंड देन ही विल प्रोड्यूस। तो वो एफडीआई उसे बोलते हैं, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा। अब मान लो हाफिज सईद के पास पैसे ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो वो जाएगा शेयर मार्केट में और फिर वो शेयर मार्केट के थ्रू शेयर खरीदेगा किसी कंपनी का। मान लो कोई एम्यूनेशन कंपनी, जैसे मान लो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, HAL, तो एरोनॉटिकल लिमिटेड जो ही हो, तो फिर वो उसमें उसके शेयर खरीदेगा, उसके उसके शेयर जो होंगे सो शेयर मार्केट में अगर प्रेजेंट है तो वो शेयर खरीदेगा उसके बारे में वहां से। तो वो हुआ एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट करना, और ये हुआ एफपीआई के थ्रू इन्वेस्ट करना, सॉरी। और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट करना हुआ। हेलो, आप लोग को सुनाई दे रहा है? हाँ भाई, हाँ भाई। ओके ओके, मैं बीच बीच में पूछ लिया करूंगा, बिकॉज डाउट हो जाता है कि यार सुन रहे हैं लोग कि नहीं। बिल्कुल। तो फिर आप लोग कमेंट करते रहना। तो फिर अब देखो एफडीआई एफपीआई के बारे में हमने जान लिया। अब जब आप शेयर मार्केट के बारे में फिर सोचना शुरू करोगे तो फिर आपको बहुत चीज पता चलेगा आगे, जैसे सिक्योरिटीज क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिवेंचर क्या होते हैं, इन सब बारे में आपको पता चलेगा। तो फिर अब एक सेकेंड, हम लोग फिर थोड़ा सा चलते हैं बैक अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। इज इट विजिबल? इज द क्वेश्चन विजिबल? या देखो वहां पे मैंने आपको अब यहाँ यहाँ आपको MSME दिख रहा होगा, तो MSME के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन फिर से आते हैं हम लोग 33 पे। तो आपको अगर FDI के बारे में पता है, उसके बाद आप ऑप्शंस देख सकते हो। अब ऑप्शंस में भी सारे ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए,
तब आप या तो ऑल ऑफ द एबव मार पाओगे या ABCD जो भी है कुछ भी मार पाओगे आंसर। तो आपको सारे ऑप्शंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पूछ रखा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कैन बी सीन एज स्टेपिंग स्टोन फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो ड्राइवर है जो वो कहाँ से शुरू हुआ, जब तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये 1991 में जब द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर देन इन 1991 मनमोहन सिंह वाज फाइनेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने एलपीजी वाला रूल लगाया था। एलपीजी इज लिबरलाइजेशन पोलराइजेशन हाँ हाँ बोलो भाई। लिबरलाइजेशन, पोलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हाँ बिल्कुल। तो वो एलपीजी उन्होंने लाया था। तो लिबरलाइजेशन मतलब पहले जो था इंडिया का पॉलिसी होता था कि यार हम कुछ बाहर से ज्यादा आने नहीं देंगे, अपने यहाँ सारी कंपनीज होगी और सारी सरकारी कंपनी होगी, गवर्नमेंट की कंपनी होगी और वही प्रोड्यूस करेगी, हम किसी को मार्केट में खड़ा नहीं होने देंगे दूसरे को। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वी वेर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो ऐसा हम लोग के मन में डर आ गया था कि यार फॉरेन कंपनीज आती है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने हमें गुलाम बना लिया। तो हम लोग थोड़ा फेयरफुल थे कि यार बाहर से कंपनीज आएगी ना तो वो हमें वैसे ही गुलाम बना लेगी, हम लोग फंस जाएंगे उसमें। तो इसलिए वो ऐसे पॉलिसी अपना रखी थी। लेकिन इंडिया को जो बहुत इकोनॉमिकली लॉस हो रहा था, तो फिर मनमोहन सिंह के टाइम में इंडिया ने क्या किया कि ये अपनाया एलपीजी वाला सिस्टम। तो ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को आने का मौका मिला। जैसे अब पहले बीएसएनएल सिर्फ हुआ करती थी, तो बीएसएनएल की जगह पे जो है सब बहुत सारे जियो ये सब आने लगे। तो देख रहे हैं आप बहुत सस्ते में सारा चीज इंटरनेट मिल जा रहा है, हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं ऑनलाइन, तो उससे फायदा होता है। तो वही चीज थी। तो लिबरलाइज एलपीजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप मार पाएंगे ना पूरा। तो इसके लिए आपको डीपली पढ़ना होगा। आप जो दृष्टि आईएएस हुआ या फिर विजन आईएएस हुआ या फिर बायजूस, जो जितने भी आईएएस कोचिंग वाले हैं वो लोग पूरा डीपली बताते हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो है पूछा जाता है पूरा डीपली, पूरा अच्छा से पूछा जाता है। दे हैव टू राइट द एसेज ऑन इट, उनके एग्जाम में लिखना होता है ऐसे। तो फिर वो अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आप उनको प्रेफर कीजिए, क्लैट वाले कंपेंडियम से ज्यादा प्रेफर यूपीएससी वाले कंपेंडियम को किया कीजिए। तो वो हो गया। अब इसमें आपको सारे पता होना चाहिए, सारा ऑप्शन तो वो मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं, जैसे अगला वाला अब जैसे 35 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ना उस टाइम बहुत मतलब वोग में था, वो पूरा चल रहा था, फेमस था। तो उसका आंसर ये सी वाला 39 वाला था। इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप किसी को भी मार्क कर पाओगे। अब आगे आगे हम लोग इस पैसेज पे चलते हैं, द सेंट्रल बैंक वाला। ठीक है। तो इस पैसेज में ना आपको कुछ वर्ड्स दिखेंगे, जैसे एक सेकेंड, जैसे ये ओएमओ। ठीक है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। Yes, you are. Yes, you are. यस भैया। आप सेकेंड वाले जो पैसेज है ना उसमें देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है आपको? कोई यस बोलो। यस यस ओके। भैया दिख रहा है। हाँ, तो अब आप ना ऐसे मान लो न्यूज पढ़ रहे हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख लिया, आप सीधा आगे मत बढ़ जाओ, रुको वहां पे। आप गूगल पे जाओ, आपके पास नेट है, जब आपके पास सारी जो फैसिलिटीज है वो प्रेजेंट है तो आप उसका यूज करो अच्छा से। तो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखा, तो आप जाओ गूगल पे सर्च करो कि यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना कब था। वो आप लोग अभी सर्च करो यार, अभी के अभी सर्च करो कब बना था। 1935 या देखो तो। हेलो, सर्च करो आप लोग। या आई कैन सी 1935 में हुआ था। ठीक है। तो आपको तुरंत सर्च करना है, कभी भी रुकना नहीं है, पूरा सर्च करते रहना है। देखो लॉयर जो है हमेशा रिसर्च में लगे रहते हैं, वो खोजते रहते हैं, वो अपडेट करते रहते हैं अपने आप को। तो फिर वैसा ही आपको अपना पर्सनैलिटी बनाना है, वैसा ही आपको हैबिट डेवलप करना है। तो जैसे आरबीआई के बारे में सर्च किया, फिर आप आरबीआई पे वहीं पे नहीं रुको। अब आरबीआई के बारे में सर्च किया आपने तो उसके बाद सोचोगे कि फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, हु वाज द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर। तो आपको पता चलेगा कि सर ऑस्बोर्न स्मिथ थे फर्स्ट आरबीआई गवर्नर। फिर आपने सोच लिया कि पूरा हो गया, नहीं भाई पूरा कभी नहीं होता। आपको फिर सर्च करना है फर्स्ट इंडियन गवर्नर, जो कि आरबीआई फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो आरबीआई में के गवर्नर बने थे। तो फिर आपको पता चलेगा। आप एक सेकेंड आप लोग सर्च करना, वो डेप्थरे कुछ उनका टाइटल है, सीके डेप्थरे।
कुछ ऐसा ही नाम है, मैं भूल रहा हूँ, आप लोग सर्च करके मुझे बताओ। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, सीडी देशमुख, सॉरी 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 सॉरी, मैं भी भूल गया था थोड़ा। बहुत दिन हो गया उन चीज़ों चीज़ों को रिवाइज तो नहीं करता हूँ ना। हाँ हाँ, देशमुख, सॉरी, डेफ्थरे समझ लिया था, और देशमुख थे, सॉरी। हेलो, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ चेंजिंग चाहते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अभी चेंज करने को तैयार हूँ। आप अच्छा लग रहा है आप लोगों को? आर यू एंजॉयिंग इट? यस भैया। चलो, तो फिर हम लोग फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? आ जाओ। अब भैया हमने आरबीआई। हाँ, हेलो। बट यस। एक, जैसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर हमारा मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने का अगर 1 आवर है, तो अगर इतना सारा डिटेल में मतलब चले जाएंगे तो दिन भर तो न्यूज़पेपर लेकर बैठे रहेंगे। भाई, आप उसको टाइम में मत उसको बाइंड करो। दिन भर रीडिंग करना है आपको, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। देखो, लॉयर जब आप बनोगे, या फिर जब आप लॉ स्कूल में होगे, दिन भर रीडिंग का ही काम है। तो वो टाइम मत उसका सेट करो कि इतना देर न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो हो गया। यार, जब तक अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना, तब तक पढ़ते रहना है, ठीक है? और मैं लास्ट में आप लोग से क्वेश्चन लूंगा, पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? तो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, yes. ओके। तो अब हम लोग जैसे ही आगे पढ़ेंगे, ये न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, तो आप मैं बता रहा हूँ कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तब क्या सोचेंगे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आगे हम लोग पढ़ते गए, 2000 करोड़ इन टू ट्रेंसेस, ऐसे ऐसे पढ़ते गए, फिर यहाँ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिख रहा है आपको? कैन यू सी इट? Yeah. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आप फिर सर्च करोगे यार, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, तो फिर आपको क्या पता चलेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट जो है ना, एक टाइप का बॉन्ड रिलीज करती है। जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, तो हर बार तो वो छापने नहीं चली जाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड रिलीज करती है। उसे हम लोग ना सोवरेन बॉन्ड बोलते हैं। गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटीज रिलीज करती है, उसे हम बॉन्ड भी बोलते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। और प्राइवेट कंपनियां को भी अगर जरूरत होती है तो वो रिलीज करती है, उसे हम डिवेंचर बोलते हैं, ठीक है? तो आपको ये सब पता चलेगा। फिर बॉन्ड 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 से आगे फिर पता चलेगा कि गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है इकोनॉमी को। गवर्नमेंट को मान लो पैसे की जरूरत है, वो क्या करेगी, बॉन्ड रिलीज करेगी। अब बॉन्ड रिलीज करेगी तो लोग बॉन्ड खरीदेंगे, ठीक है? बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, या फिर बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस है, वो बॉन्ड खरीदेंगी। तो वो बॉन्ड खरीदेंगी तो बॉन्ड एक टाइप का ना एग्रीमेंट, वो पेपर होता है। गवर्नमेंट लिख के दे देगी कि यार 15,000 का ये बॉन्ड है, तो हम जाएंगे उस 15,000 में उसे दे के बॉन्ड खरीद लेंगे। गवर्नमेंट को 15,000 रुपये दे देंगे, वो बॉन्ड का पेपर अपने यहाँ आके रख लेंगे। फिर गवर्नमेंट, मार्केट से तो पैसा निकल गया, वो चला गया गवर्नमेंट के पास। तो मार्केट में इससे लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी। जब गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में ना पैसा कम हो, लिक्विडिटी कम हो, तो वो बॉन्ड बना के बेचेगी, हम लोग उसे पैसा दे के खरीद लेंगे, तो उससे लिक्विडिटी मार्केट में रिड्यूस हो जाएगी। अब गवर्नमेंट जो है सो उसको जो है वो बॉन्ड वाले रुपए लेके वो कहीं कहीं इन्वेस्ट करेगी, कहीं रोड बनाएगी, कहीं बिल्डिंग बनाएगी, कहीं ब्रिज बनाएगी, आर्मी में इन्वेस्ट करेगी। और फिर 10 साल बाद जो है, वो फिर गवर्नमेंट के पास जब पैसा हो जाएगा, तो फिर एक हमारे पास आएगी, बोलेगी भाई जो बॉन्ड हमने दिया था वो पेपर हमें दे दो, मैं तुझे उस पे इंटरेस्ट के साथ रुपए पे कर देता हूँ। तो फिर हम उसको बॉन्ड दे देंगे और इंटरेस्ट अपना ले लेंगे। तो ऐसे ही प्राइवेट कंपनियां भी करती है, जब उनको पैसे का काम होता है। तो प्राइवेट कंपनियां जो है, जो डिवेंचर कम निकालती है, वो ज्यादा शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है, वहां से पैसे उठाना चाहती है। तो इस तरह से आपको बहुत चीज यू विल नो डिफरेंट द इकोनॉमिक्स, और आपको पढ़ने में फिर मजा आने लगेगा। अब एक बार तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है? हेलो हेलो। हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया जा रहा है। बिल्कुल। भाई पहली बार है ना, थोड़ा इसलिए। अब फिर नो आप प्रॉब्लम। यू विल गो हेड। तो आप देखोगे यहाँ पे थर्ड लाइन में ओपन मार्केट ऑपरेशंस लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है आपको? कैन यू सी इट?
ओपन मार्केट ऑपरेशन। या तो इसके बारे में भी जनरली लोगों को नहीं पता होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। फिर आप इसे जाओ गूगल में सर्च करो। तो गवर्नमेंट जो है, मैंने वो बताया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो आरबीआई जो है ना, वो भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस को यूज करती है इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, एंड गवर्नमेंट आल्सो यूजेस इट। तो देखो, गवर्नमेंट क्या करेगी, ये दोनों मिल के अब देखो कैसे इकोनॉमी को रेगुलेट करेंगे। गवर्नमेंट अपना बॉन्ड निकालेगी कि यार इतने का बॉन्ड निकालना है, मुझे पैसा का जरूरत है, मुझसे कोई बॉन्ड खरीदो, बॉन्ड दे रहा हूं मैं। आरबीआई क्या करेगी, उसके पास पैसे हैं, इट विल कम, और वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड खरीद लेगी खुद और पैसे दे देगी गवर्नमेंट को। अब क्या हुआ, मार्केट से कुछ हुआ नहीं, आरबीआई ने उसे दिया पैसे, और आरबीआई ने उठाया होगा मार्केट से, सारे बैंकों से लेता है आरबीआई, तो वहां से लिक्विडिटी कम हो गया, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस वही हुआ कि इसी ऑपरेशन के थ्रू जो है ना, वो दोनों मिलके रेगुलेट करते हैं मार्केट को। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब फिर आप आगे पढ़ते जाओगे, आगे पढ़ते जाओगे, फिर यू विल सी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, कैन यू सी इट? यस हेलो, सर। ओके। आर्यन, आर यू स्पीकिंग? कंटिन्यू कंटिन्यू। लेट द स्टूडेंट्स स्पीक। अरे actually they are typing in the chat box, so it is not visible to you, so that's why I interrupt. ओके ओके You can ओके continue. ओके। तो अब आपको यू कैन सी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो यू विल ट्राई टू नो अबाउट व्हाट इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो आपने रेपो रेट सुना होगा, हर क्वार्टर में आरबीआई रेगुलेट्स द रेपो रेट। वो कभी घटाती है, कभी बढ़ाती है, जैसा लिक्विडिटी का नेसेसिटी होता है उस हिसाब से वो अकॉर्डिंगली वो तय करते हैं कि कितना रेपो रेट होगा या रिवर्स रेपो रेट होगा। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो होता है, जब आरबीआई सोचती है क्या कि अब मार्केट में लिक्विडिटी होना चाहिए, लोगों के पास ज्यादा पैसा होना चाहिए ताकि वो परचेज करेंगे और इकोनॉमी जो है ना स्मूथली रन करेगी। तो फिर वो क्या करेंगे, एक लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एक सेट कर लें कि इतने अमाउंट को जो है ना, मैं एक वन वो रेपो एलटीआर जो होता है 1 मंथ टू 3 मंथ का हो सकता है, 1 मंथ टू 3 इयर्स का हो सकता है। तो आरबीआई क्या बोलेगी कि यार 10,000 रुपये सपोज आई एम गिविंग यू, और उसका ना रेपो रेट फिक्स रखेंगे। अगर हम हर क्वार्टर में कुछ चेंज किया ना, तो उस रेपो उस जो अमाउंट उस पे कोई उसका असर नहीं होगा, वो उस अमाउंट को साइड कर दो, वो उसका रेपो रेट फिक्स रहेगा। अब बैंक जो है वो देखिए कि यार कम रेपो रेट में मिल रहा है, तो एसबीआई, यस बैंक, जितने भी बैंक है वो दौड़ेगी, यार लाओ लाओ पैसे लाओ, एंड दे विल टेक मनी, दे विल गिव लोन्स, द हाउसिंग लोन्स, वकील के लिए लोन देगी, पढ़ने के लिए लोन देगी। तो उससे क्या होगा, लोग फिर लोन लेंगे, अगर उन्हें सस्ते इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो वो लोन लेंगे और फिर उसका यूज करेंगे मार्केट में। तो इससे क्या होगा, फिर मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी। तो वही, दैट इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। जो आरबीआई ने लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें मनी दिया एक डिफिनिट रेपो रेट पे, वो लॉन्ग टर्म ऑपरेशन हुआ। तो इन सब के बारे में ना आपको डीप नॉलेज चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, इन सब टर्म पे ना हमेशा आपको यू विल हैव टू फोकस ऑन इट, ठीक है। एम आई ऑडिबल? यस भैया। ओके ओके, मजा आ रहा है आप लोगों को? आर यू एंजॉयिंग इट? यस भैया। ओके ओके। अब देखो, यहाँ पे मैं उतना डिटेल में भी नहीं बता पाऊंगा, मैं तो थोड़ा सा वैसे ही शॉर्ट में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 37 नंबर क्वेश्चन में जो है, आप लोगों को फॉरेक्स स्वैप दिख रहा होगा। कैन यू सी इट? दिस इज फॉरेक्स स्वैप। अब इसके बारे में भी आपको पहले से देखो, दो टर्म तो मैंने पहले बता दिए यहाँ पे, ओएमओ, दिस इज ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और सेकेंड टर्म आई टोल्ड अबाउट एलटीआर। आप नो ऑलरेडी। अब देखो, ये फॉरेक्स स्वैप है। तो फॉरेक्स स्वैप जो है ना, जब दो कंट्री के, इसका फुल फॉर्म होता है आपको फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। तो जब दो कंट्री के बीच में, जब टू कंट्रीज में दे इंगेज इन बिजनेस, तो क्या करते हैं वो कि ईज के लिए वो अपने करेंसी को, कुछ करेंसी को उन्हें दे देते हैं और अकॉर्डिंगली उनके करेंसी को अपने यहाँ ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं।
क्योंकि अगर मुझे सपोज इंडिया इज इंगेजिंग विथ कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी अमेरिकन कंपनी, तो क्या करेंगे, अपने रुपये को अमेरिका को देंगे, अमेरिकन डॉलर को अपन रखेंगे, और फिर अगर अमेरिका से व्हेनेवर आई विल हैव टू बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेरिका, तो अपन लोग ना डॉलर को यूज करेंगे, और उनको कुछ खरीदना हुआ तो वो लोग रुपए का यूज करके खरीद लेंगे, और अपन लोग एक रेट फिक्स कर लेंगे कि इसी रेट पे अब अपन को रुपए और डॉलर का रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर बाद में रुपए गिरने लगता है, कमजोर होने लगता है, तो उसका इफेक्ट जो है ना इस पे पड़ना नहीं चाहिए, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है फॉरेक्स पे। भाई मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ ना? हेलो। यस 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 भैया, आप समझा पा रहे हैं, बहुत अच्छा। ओके ओके, थैंक यू। तो ये सारे टर्म, अब देखो ये ABCD टर्म आपको 37 नंबर क्वेश्चन में, यू ऑल नो दैट। तो अब आप अच्छे से टिक मार पाओगे। अगर आपको पता नहीं हुआ कि यार ये टर्म्स क्या है, तो आप वहां पे सोचने लग जाओगे। और हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना, इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू नो एवरीथिंग। तो आपको क्या करना, अगर उस टाइम आप इस टर्म को नहीं जान रहे हो और सोच रहे हो कि यार आज तो मेसअप हो गया, एग्जाम गया अपना, कुछ नहीं होने वाला है, तो वैसा बिल्कुल मत करना। बहुत लोगों को टर्म नहीं पता होता है यार, वो ये वार समझ के खेलो यार, इसमें चलते रहना है लास्ट तक, पूरा सेम एनर्जी रहना चाहिए आपके पास। नहीं हुआ तो क्या, वो अगले क्वेश्चन में टिक मारेंगे ना। तो कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है कि नहीं बन रहा जीके तो क्या यार, अगले में मैनेज कर लेंगे, नहीं जीके में हुआ इंग्लिश में मैनेज कर लेंगे, नहीं इंग्लिश में हुआ लीगल में मैनेज कर लेंगे। पूरा क्वेश्चन को ना फोड़ के रख देना है। तो फिर अब जैसे थर्ड पैसेज आप देख रहे हो, यू कैन सी दिस इज अबाउट राफेल। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब देखो, ये भी अगर कोई डीपली पढ़ता है तो 42 नंबर क्वेश्चन बना पाएगा। इसमें आपको फुल फॉर्म उन्होंने पूछा है, और सेकेंड क्वेश्चन में भी ये ये आप अगर रेगुलर जी के पढ़ते हैं तो उसमें आप दसॉल्ट एविएशन कंपनी बनाती है राफेल को, ये मतलब आपको पता ही होगा। अगर आप डीपली पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राफेल एक कंपनी है जो कि इजराइल में है, वो भी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती है। आप लोगों को पता था ये? हेलो, कैन यू आंसर? आपको पता था? Yeah, they know actually. They are typing in the chat box. Yeah. ओके ओके, तो ये सब पता होना चाहिए। हो सकता है जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन द एग्जामिनर हुई सेटिंग द क्वेश्चन, उसे ये पता हो और वो पूछ ले। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये सब सारे क्वेश्चंस तो आप अच्छे से जान रहे हो, मुझसे ज्यादा ही जान रहे हो, क्योंकि मैं भी रेगुलर उतना नहीं देखता हूँ। और ये जो यूपीएससी के कोचिंग्स हैं या फिर जो मैगजीन्स है, वो इनको अच्छे से कवर करते हैं, पूरा डीपली कवर करते हैं। और Ashish, actually your voice is breaking. और जैसे कुछ क्वेश्चंस हो सकता है नहीं मिले कहीं, आप कहीं रीडिंग कर रहे हो तो, जैसे ये 50 नंबर या प्रिपरेशन के टाइम। तो ये क्वेश्चन आपको तब पता होगा ना जब डिस्प्यूट को डीपली फॉलो करोगे। कहीं ना किसी मुझे पता था कि ये नारायणी रिवर है, लेकिन हो सकता है जो स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट से होंगे दे माइट नॉट नो। तो वो अगर फॉलो करेंगे अगर न्यूज़पेपर्स को, तो उनको अच्छे से पता होगा। और हाँ, एक चीज मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, उनको प्रशांत धवन का वीडियो
आशीष योर वॉइस वो इज फॉलो ब्रेकिंग। करना चाहिए। जितने भी वीडियो निकालते हैं एंजॉयड सीट, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो होते हैं उनके, तो आप देख सकते हैं। एंड दिस इज अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। Ashish, your voice is not audible. हेलो हाँ, यू Yeah, right. हेलो रिपीट वंस अगेन। फ्रॉम एनईपी या नेशनल या या एजुकेशन या पॉलिसी। या 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 तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा है। मुझे मुझे ये उतना इंटरेस्टिंग है टॉपिक नहीं लगता। आप लोग पढ़ लेना खुद से। उसे पूछ सकता है, हो सकता है इट इज़ पॉसिबल कि वो पूछ ले। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए जीके के क्वेश्चंस को। अब देखो, जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ इन्होंने पूछ रखा है, या फिर सार्क के बारे में आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे। यहाँ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये है, और फिर ये सार्क के बारे में पूछ रखा है इन्होंने। तो अब देखो, अभी तो आप अभी भी अगर टाइम है, इफ यू हैव टाइम यू कैन रीड इट। आप लोग जो है सो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता कर लो, यूएन के बारे में पता कर लो, डब्ल्यूएचओ, या फिर जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के बारे में पता कर लो। इंडिया के अंदर नेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में भी अच्छे से पता कर लो। बेसिकली ये है कि इन सब चीज़ों को शुरू में लोगों को पढ़ना चाहिए। जैसे ये सार्क हुआ, या फिर एससीओ हुआ, या फिर नाटो हुआ, जितने भी हैं इन सब के बारे में आप शुरू में पढ़ना चाहिए। और लास्ट में इन सबको उतना पढ़ने का टाइम नहीं होता है, फिर भी रिवीजन एक बार कर लो आप लोग, उससे बहुत फायदा हो सकता है। और अगर प्रशांत धवन रेगुलरली वाचिंग द वीडियो प्रशांत धवन, तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत बार वो डिस्कस करते हैं, मेनी टाइम्स पूरा डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो उन सब वीडियो को ना आप अच्छे से देखा करो। और दिस इज व्हाट, हाँ, ये पैसेज जो है ना, इसमें इन्होंने ना सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन टाइप पूछ रखे थे। जैसे यहाँ आप देख सकते हो। हेलो, एम आई ऑडिबल? या यस भैया। ओके। तो ये पैसेज को मैं देखने के लिए आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये यूएई और ये इंटरनेशनल रिलेशन जो यूएस ने इंटरफेयर किया था, यूएई और इजराइल का जो फ्रेंडशिप जो हुआ, उसके बारे में है ये पैसेज। तो आप यहाँ क्वेश्चन देखोगे, द यूएस इज सीन as a major role player in the peace deal between Israel and UAE. Which of the following is not the reason for involvement of US in the deal? तो अब जो ये क्वेश्चन है, ये इसका सब्जेक्टिव आंसर हो सकता है। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको चारों ऑप्शन गलत लग जाए, या फिर हो सकता है 3 ऑप्शन गलत लग जाए, 2 ऑप्शन गलत लग जाए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन द क्लैट शुड नॉट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेकिन अब उन्होंने पूछा है, अब तो आपको आंसर मार्क करना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को आप तभी अच्छे से मार्क कर सकते हो जब आपने बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़ रखे हैं। अब अगर आप इफ यू आर रीडिंग द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस और द टेलीग्राफ रेगुलरली, देन यू विल कम across different article related to the international relations। तो वो जो है ना, अगर आपने आर्टिकल पढ़ रखा है तो यहाँ पे बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें ऑप्शन डी दे रखा है इन्होंने आंसर, बोलेंगे नॉट रीजन फॉर इन्वॉल्वमेंट इन द यूएस डील। अब ऑप्शन डी देखो आप, द डील गिव्स अ सेंट्रल स्ट्रेटेजिक रूल टू यूएसए इन द मिडिल ईस्ट। देख रहे हो ऑप्शन? इज इट, am I audible? The deal gives a central strategic rule to USA in the Middle East। अब यार मुझे तो लग रहा था कि हाँ यार, मिडिल ईस्ट में जो है सो थोड़ा एज देगा ये यूएसए को, लेकिन अब इन्होंने इसे नॉट कर रखा है, तो ये मुझे भी समझ नहीं आया। तो इसलिए ये टाइप के क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फिर भी छोड़ना मत यार, मतलब आपके अटेम्प्ट पूरे होने चाहिए। क्वेश्चन ऐसा अगर आपको लग रहा है कि यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो उसे छोड़ना मत। जो आपको उस टाइम सही लगे ना, उसे जरूर टिक करना आप लोग। ठीक है, तो इसमें सारे उसी टाइप के सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो आपके कॉन्साइंस पे डिपेंड करते हाँ हैं कि आपको हो सकता है लगे बोलो। नहीं यार ये सही है, ये गलत है। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो नहीं, अभी सकता है, कहाँ जा लेकिन रहे हैं अभी, छोड़ना मत। इन बात आगे बढ़ते हैं यार, अब वो तो लोग तो खत्म छोड़ हो दिया, गया। बाकी सब हम जाएंगे कुछ दिन बाद जाएंगे।
हेलो, हाँ ऑडिबल? Yeah, you are. पता नहीं, मजा आ छोड़ रहा है आप लोगों को यार, छोड़ खत्म हो दिया गया है। क्वेश्चन, अब क्या करूं? नहीं अब नहीं, अभी फिलहाल नहीं किसी भाई। को कोई डाउट है तो वो पूछ हाँ सकता है हाँ, अगर पूछना हाँ हो जाओ तो। ना। अब यू कैन आस्क योर डाउट। हाँ सब टाइम खुल गया, सब टाइम खुला है। हेलो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। अगर जीके का कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन टू ऑप्शंस में लगता है कि कोई एक पक्का होगा ही, तो वो अटेम्प्ट करना चाहिए या छोड़ना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी वो अटेम्प्ट कर देना चाहिए। अगर इफ यू आर कंफ्यूज इन टू क्वेश्चंस, तो आपको जिसके बारे में स्ट्रांग इंट्यूशन हो तो उसको अटेम्प्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि अब मैंने बहुत को देखा है कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया हो सकता है सही मार्क्स आ जाए, और जो छोड़ देते हैं उनका अटेम्प्ट बहुत कम चला जाता है। वो फिर सोचते हैं यार आई शुड हैव अटेम्प्टेड दैट। तो मेरे हिसाब से उसे अटेम्प्ट कर देना चाहिए। Hello, am I audible? या एक्चुअली मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे लास्ट ईयर के पेपर में जून तक ही सिर्फ उन्होंने कवर किया था। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे मतलब दिसंबर तक ही सिर्फ कवर करना चाहिए या फिर अक्टूबर का भी और नवंबर का भी कवर करना चाहिए? देखो, देयर इजंट एनी प्रॉब्लम इन विजिटिंग द अक्टूबर एंड नवंबर। आपको वहां जाके देख लो, उतना मतलब आप उसके बारे में सीरियस नहीं होना, लेकिन जो पिछले 4 5 6 मंथ के हैं उनको ना इतने अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि उसका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और पीछे आप लोग एक बार देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स जो होते हैं ना वो आगे मंथ में आते हैं, और फिर वही सारे चीज जो है सो रिवॉल्व करते रहते हैं इधर उधर। तो अगर आप पिछले 6 महीने का अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो बहुत काफ़ी है। लेकिन रिस्क मत लेना, अगर टाइम हो तो पीछे जाकर जरूर पढ़ना चाहिए। आपको एज दूसरों पे जरूर होना चाहिए कि मुझे चीज़ ज़्यादा पता है, तभी आप क्रैक कर पाओगे अच्छे से। ओके ओके। हेलो, एनी अदर क्वेश्चन? भाई कोई हेजिटेट मत होना, डोंट हेजिटेट, आस्क व्हाट एवर यू वांट। अब ऐसा मत सोचना कि मेरे थोड़े वीक क्वेश्चन होंगे तो लोग क्या सोचेंगे। यार जो मन में आए पूछो, मैं भी तुम्हारे ही ग्रुप का हूँ। Anyone have any more doubt? पंकज, प्रतिभा, किसी को कोई डाउट है? नो भैया। प्रतिभा, आपको डाउट है? अच्छा, तो किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? So we can end this session and special thanks to आशीष झा, जिन्होंने अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम निकाला और इतना अच्छा सेशन था। जो मतलब it was one of the great and amazing session because he deal in each and every question of the CLAT and with the in-depth analysis। आपको कहाँ ध्यान देना चाहिए, कहाँ नहीं ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने बताया। और इस मतलब आशीष झा सर ने आप मतलब आप इनका वीडियो देखें। इनका वीडियो मतलब यूट्यूब पर भी है, अपलोडेड है। इनकी फुल स्ट्रेटेजी का वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। आशीष भाई, चैनल का नाम बता सकते हैं क्या, किसने इंटरव्यू लिया था? भाई आई मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट द ब्लॉग? No blog, no. I was not talking about blog. I was talking about that strategy video. ओ, मैंने स्ट्रेटजी वीडियो कोई नहीं बनाया है। नहीं, किसी ने आपका इंटरव्यू लिया था ना, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने। ओ, दैट वाज लॉ प्रेप। ओके ओके, द लॉ लिंक प्रेप इज इन। मुजफ्फरपुर। हाँ, द लिंक इज इन चैट बॉक्स। और आशीष सर also write so many articles and all these things you can read their blogs, read his blog. अरे भाई, That Yes, सॉरी yes, I सॉरी have सॉरी read. I have read his blogs. I have read his blogs. भाई, It's yeah. डोंट कॉल मी amazing. सर यार। ओके ओके, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू फॉर रीडिंग ब्लॉग्स, आई विल राइट मोर एंड मोर। ओके, सो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आर्यन, हम लोग एंड कर सकते हैं सेशन। Okay, so guys,
Thank you, and thank you, Ashish, for your time. Let's meet at 8. Thank you for inviting me.